पिछला लोकसभा चुनाव में 0, उसके पहले भी 4। तो 4 का जरूरत कहाँ है? ये तो जग जाहिर है, 4 कंधे की जरूरत कहाँ पड़ती है? तो बिहार की जनता ने 4 कंधे पर राजनीति की अर्थी निकाल दी। अब चाचा ने इलाज किया तो तबीयत ठीक है ना भतीजा, कि ज़्यादा गड़बड़ा गया है? और लालू जी को पटना में उतना जमीन है। अभी वर्तमान विक्रय मूल्य हम जोड़े तो 386 करोड़। दलितों के नेता हैं ये, गरीबों के नेता हैं ये, वंचितों के नेता हैं, तो दे दीजिए ना सबको। और जिसको संविधान की जानकारी होगी वो जानता है कि राज्य के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री को यह अधिकार है, केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है। तो इस साहबाला ने फुदुक 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 हुलूर चुलू हुलूर बुलूर कर रहे थे, हम ही दिए हम ही दिए हम ही दिए, ऐसे से करके दे रहे थे। देखिए स्वास्थ्य गड़बड़ा गया। अब खटाखट हम लोग संख्या बल में चले गए तो एनडीए की सरकार बन गई और बिना शर्त समर्थन टीडीपी और जेडीयू ने दिया। अब तो सीबीआई ने में कोर्ट ने तय करेगा, लेकिन हमको लगता है कि जेल में गृह प्रवेश है। हमको जितना समझ में आता है, बताइए 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर जमीन है। हम लोग को एको धुर जमीन पटना में नहीं है, कि कहाँ से आया जमीन ही सबको? देश भर में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इसके परिणाम भी आ चुके हैं और नरेंद्र मोदी अब 9 जून यानी कि कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे। लेकिन इससे पूर्व जो बिहार की राजनीति दशा थी, राजनीति दशा में मैं बता दूं कि जिस तरह से महागठबंधन के द्वारा लगातार बिहार में सत्ता पक्ष को निशाने पर लिया गया था और नौकरी के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास किया गया था, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हम बात करेंगे जदयू के वरिष्ठ नेता व पूर्व बिहार के मंत्री नीरज कुमार जी से। सर, क्या लगता है कि जिस तरह के परिणाम आए, सबसे बड़ा जिस तरह से विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा था चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे, ये रिजल्ट को आप पहले किस तरह से देखते हैं? चौंकाने वाला तो है ही। तेजस्वी यादव जी एकला चलो की नीति पर चल रहे थे, खुद को अपने आप को महान स्टार प्रचारक मान रहे थे, कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक औकात बता रहे थे, उनके उम्मीदवार की घोषणा में भी उनकी भूमिका हो जाती थी। तो स्वाभाविक है 4 सीट मिला। अब 4 की जरूरत कहाँ पड़ती है? पिछला लोकसभा चुनाव में 0, उसके पहले भी 4। तो 4 का जरूरत कहाँ है? ये तो जग जाहिर है, 4 कंधे की जरूरत कहाँ पड़ती है? तो बिहार की जनता ने 4 कंधे पर राजनीति की अर्थी निकाल दी। अब ये नौकरी देने का वादा कर रहे थे, कह रहे थे कि 17 महीना में जो हुआ वो 17 वर्ष में नहीं हुआ, हमने ही चाचा से काम करवाया। अब चाचा ने इलाज किया तो तबीयत ठीक है ना भतीजा, कि ज़्यादा गड़बड़ा गया है? और अब 4 सीट और सीबीआई ने फाइल किया चार्जशीट। और किस मामले में? नौकरी के बदले जमीन दो। तो बाप ही पूत परापत घोड़ा, नहीं है कुछ तो थोड़म थोड़ा। सब पर असर है, सब लोग मुदाले हो गए हैं। सीबीआई ने 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर लालू यादव को जमीन है पटना में। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर, ये गाँवों में किसी के पास अब जमीन, बहुत कम लोग के पास होगा 40 बीघा 50 बीघा। और लालू जी को पटना में उतना जमीन है। अभी वर्तमान विक्रय मूल्य हम जोड़े तो 386 करोड़। दलितों के नेता हैं ये, गरीबों के नेता हैं ये, वंचितों के नेता हैं, तो दे दीजिए ना सबको, दीजिए ना सबको। पासगीत का पर्चा दे दीजिए लालू जी। अरे ये तो चल जेबे करेगा आपका, ये बचने वाला नहीं है, ये बचने वाला नहीं है। इस पर गरा घेर लिया है सब। ये सब गरा के जब चक्कर में पड़ गए हैं तब पुण्य कुछ कमा लीजिए, नहीं तो जेल में तो पुण्य कमाइएगा ही। लगातार आपने देखा था कि 250 से ज़्यादा सभा उन्होंने किया, लेकिन हर सभा का मुख्य उनका जो उद्देश्य होता था सरकार के खिलाफ ये बताना कि 17 महीने में उन्होंने 4 से 5 लाख लोगों को नौकरियां दी। लेकिन बावजूद इसके आज जो राज्य के युवा हैं, राज्य के लोग हैं, उनके इस चक्रव्यूह में नहीं फंस पाए। शायद उसका ये परिणाम था कि आज उन्हें 4 सीट मिल पाई। अरे इन पर कौन भरोसा करेगा भाई? जिन्होंने अपने पार्टी कार्यालय के लिए अपनी सहयोगी पार्टी से जमीन लिया हो, तेजस्वी यादव दरभंगा में लिए थे वीआईपी के उम्मीदवार से, और इनके पिताजी जमीन लिए हुए हैं, इनके नाम पर जमीन है, इनका उपनाम पर है। सब लोग जानता है ना कि भाई इन लोग को आदत है जमीन लेने का। तो नौकरी हम दिए थे, हम बार बार बोलते थे 17 महीना की नौकरी हम दिए।
यही कह रहे हैं कि नौकरी हम बांट रहे थे, तो कौन भरोसा करेगा? और जिसको संविधान की जानकारी होगी वो जानता है कि राज्य के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री को ये अधिकार है, केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है। तो ई साहबाला ने फुदुक 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 हुलूर चुलू हुलूर बुलूर कर रहे थे, हम ही दिए हम ही दिए हम ही दिए, ऐसे से करके दे रहे थे। देखिए स्वास्थ्य गड़बड़ा गया। ये सब चीज़ का असर स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। सच बोलना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है। परेशान था, जनता के बीच ये सवाल था, लेकिन जनता ने तो जवाब दे दिया। सर, आपने सुना होगा विपक्ष ने एक बड़ा बात कहा है कि अभी हम सरकार बनाने के लिए अक्षर नहीं है, लेकिन जब ऐसा मौका मिलेगा तो क्या आज उन्हें यह अंदेशा है कि ये सरकार बीच में गिर सकती है और उनका सहयोग किसी अन्य पार्टियों को मिलेगा और फिर वो सरकार बनाने की पहल करेंगे? 2 दिन तक के लगा कि से एकदम फूलों की बारिश हो रही है, अब सत्ता मिला, एकदम चकाचक है। अब खटाखट हम लोग संख्या बल में चले गए, तो एनडीए की सरकार बन गई और बिना शर्त समर्थन टीडीपी और जेडीयू ने दिया। कोई गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश गलती से भी नहीं है। राजनीति का वास्तुशास्त्र एकदम बिल्कुल फिट फाट है। अब माननीय तेजस्वी यादव जी जो बोले हैं वो करवाइए राहुल गांधी से कांग्रेस शासित प्रदेश में। महिलाओं को जो कहे थे खटाखट 8,500, वो फटाफट कब मिलेगा? कम से कम कांग्रेस शासित प्रदेश में दिलवाइए, नहीं तो इस सब आपका कहा जाएगा कि बचनम किम दरिद्रम और लोकतंत्र पर खतरा हो जाएगा, लोग का नेताओं पर भरोसा टूट जाएगा। एक सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव विपक्ष पर हमलावर हुए, बावजूद इसके एनडीए सरकार बनाने में सफल हो गई। अब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो बिहार में जो है नौकरियों का पिटारा अब खुलना शुरू हो चुका है। कल पंचायती राज विभाग के द्वारा नौकरी देने की बात आई सामने, अब कृषि विभाग के द्वारा। तो क्या लग रहा है कि अब विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह से नीतीश कुमार का जो उद्देश्य था 10 लाख लोगों को रोजगार नौकरी देना, क्या यह सफल हो पाएगा चुनाव के पूर्व? बिल्कुल, जो हम कहते हैं उसको पूरा करते हैं। हमने अगर कहा घर घर बिजली देंगे तो पहुंचा दिए, सड़क बनाएंगे तो पहुंचा दिए। किसी को हनुमान चालीसा घर से निकलने के लिए, सुरक्षा के लिए नहीं पढ़ना है, मन से पढ़िए, इसकी ज़रूरत नहीं है तो कर दिए हम लोग। इसलिए 10 लाख का जो टारगेट है उसको पूरा करेंगे। ये चार्जशीट लेकर क्या कहेंगे? अब क्या कुछ होने वाला है आगे? अब तो सीबीआई ने में कोर्ट ने तय करेगा, लेकिन हमको लगता है कि जेल में गृह प्रवेश है। हमको जितना समझ में आता है, बताइए 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर जमीन है। हम लोग को एको धुर जमीन पटना में नहीं है, कि कहाँ से आया जमीन इस सबको? कहीं ऐसा तो नहीं सर एक बार फिर से बिहार सरकार नौकरी देने की बात कर रही है या फिर इसे भुनाने का प्रयास किया जाएगा विधानसभा चुनाव में? हमको भुनाने की जरूरत है। हमारा काम गांव गांव में विपक्ष अरे ये विपक्ष तो राजनीतिक रूप से डैमेज हो गया। अब है कहाँ? सब चला गया, भाग गया दिल्ली उल्ली, फरार है बिहार से सब। कोई मिल ही नहीं रहा है, न ट्वीट पर मिल रहा है, न कहीं मिल रहा है। जनता ने क्विट किया, ये लोग फरार। तो जैसा कि आपने सुना, नीरज कुमार ने कहा है कि विपक्ष अब जो है पूरी तरह से बिहार से फरार हो चुका है और अब वो कहाँ है किसी को पता नहीं। लेकिन जिस तरह से सीबीआई के द्वारा चार्जशीट किया गया है, निश्चित रूप से अब इनका गृह प्रवेश अब जेल में ही होना संभव है। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।